अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फैसल न्याजी व्लॉग्स चैनल। और सबको हो गया वेलकम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाईजान, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार एक तो जॉब वाली वीडियो बनाओ कि स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह की होती हैं और उनकी अर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। दूसरा, लोग हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे। तो भाई, इतनी तबाही की सर्दी है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। तो मैंने सोचा आज कुछ स्नो फॉलिंग रुकी है। वैसे 2 दिन से स्नो फॉलिंग जो है ना वक्फे से हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने हॉस्टल में ही बना लेता हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए। तो प्लान ये बना है कि आपको दिखाता हूँ अपना हॉस्टल और रूम दिखा देता हूँ, रेंट कितना मैं पे करता हूँ, बाकी किचन वगैरह जो भी सारी चीज़ें सब कुछ आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा कोशिश करूँगा 2-3 कैटेगरीज़ के रूम दिखा दूँ। अगर तो मेरे दोस्त यहाँ रूम्स में हुए तो उनके रूम्स में जाके और मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना रेंट में आपको किस टाइप का रूम मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये मेन एंट्रेंस है हमारी, और इसके साथ हमारा वेस्टेज के लिए ट्रैश कैंस पड़े हैं। और फिर हम चलेंगे अपनी मेन एंट्रेंस में। ये है हमारी मेन एंट्रेंस। तो अंदर आते साथ ही हमारा जो है राइट साइड पे हमारा पोस्ट बॉक्स पड़े हैं। और मैं भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा एक कार्ड आना था बट अभी तक नहीं आया। खैर, मेरा इस तरह हम चाबी लगाते हैं, अपने कैबिन में होता है बट खाली पड़ा है फिलहाल। तो चलो फिलहाल नीचे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ लॉन्ड्री और उसके बाद हम जाएंगे किचन में। ओके, तो भाई ये है हमारी लॉन्ड्री। ये मशीन वॉशिंग वाली है और ये ड्रायर है। तो इसका सीन ये होता है कि ये आपकी कार्ड पे चलती है, जैसा कि ये किसी का कार्ड पड़ा है इसी तरह मेरा भी कार्ड है। और ये हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं कार्ड, और इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी मशीन हम यूज़ करना चाह रहे हैं। वैसे तो पहले हम यही यूज़ करते हैं और इसके बाद उसकी यूज़ करने की इतनी नौबत नहीं आती, क्योंकि यहाँ से भी जो कपड़े निकलते हैं ना एंड पे, वो ऑलमोस्ट पानी निचड़ चुका होता है उनमें, तो बस वो यहाँ पे टांगो और आपके जो है क्लियर सूख जाते हैं। तो यार अभी मैं पहुँच चुका हूँ किचन में, और किचन हमारा कुछ इस तरह का है। ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और ये इस तरह से हमारी फ्रिजेस, ठीक है, 2 ये खड़ी हैं और बाकी 1 2 3 वो फ्रीज़र है, ये भी फ्रीज़र है, और ये दूसरी नॉर्मल फ्रिज है। काफ़ी खुला है। और बाकी ये है कि ये उनके लिए है जो ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहते हैं, ये उनका है, 2 फ्लोर ऊपर वाले हैं। बाकी जो लोग नीचे रहते हैं उनके कॉमन किचन हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब एक ही फ्लोर के उनके अपने अपने कॉमन किचन है। लेकिन जो मेन जो बड़ा किचन है वो हमारा यही है, ठीक है। तो खैर, अभी वैसे भी सुबह ही हो रही है और मैंने भी नाश्ता नहीं किया, तो चलो नाश्ता बनाते हैं मिल के। तो यार नाश्ते के लिए मैं खोल लेता हूँ अपना कैबिन, और सबसे जल्दी और बेहतर नाश्ता मुझे लगता है वो है आप ब्रेड निकाल लो, ठीक है। उसके बाद चाय तो बहुत ज़रूरी है भाई, इन सर्दियों में चाय बहुत ज़रूरी है। और ये आ गई हमारी प्लेट। और अब हम चलते हैं फ्रिज में से अंडे और दूध निकाल लेते हैं। ये आ गए अंडे। तो सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये मैं फ्रेंच टोस्ट बना रहा हूँ। साथ में आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी चीनी। ये आ गई चीनी इसमें। स्टोव ऑन कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे
ये वाला ज़्यादा फास्ट है, ये वाला जो है ना ज़रा स्लो है, तो मैंने कहा इसमें चाय ज़रा आराम से बनती रही, ये हम जल्दी से बना लेते हैं। ओके तो भाई नाश्ता हो चुका है अपना रेडी, और नाश्ता करके फिर चलेंगे रूम में। तो नाश्ता मैंने कर लिया और अभी चलते हैं हम लोग रूम में। ओके तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने रूम में, और ये रहा मेरा रूम। नंबर दे के पहुँचना था ना। रूम की हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, शुक्र है इसी बहाने मैं आज सफाई कर लूँगा इस रूम की। तो पहले करते हैं इसकी सफाई। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no. तो भाईजान सेटिंग हो चुकी है, मैंने थोड़ी सी सफाई भी करनी थी, शुक्र है किसी बहाने सफाई कर ली है, वरना तो मैं तो बड़ा सुस्त हो जाता हूँ कभी कभी और सफाई रह जाती है मुझसे। और ये है मेरा मेन दरवाज़ा जहाँ से मैं अंदर आके, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे पास मेरी कबर्ड है और ये कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और ये बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है, और एक छोटा सा वो सिंगल सोफ़ा, और ये मेरा बेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी साथ में कंपार्टमेंट भी हैं मेरे पास, और ये भी, उसके अलावा लैंप, वैसे मुझे लैंप इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, एक वो है, एक ये है, और एक वो पड़ा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हैंगर हो गया, और ये मेरी चेयर हो गई, यहीं पे बैठ के मैं एडिटिंग भी कर रहा होता हूँ, और बाकी सारा काम, पढ़ाई शढ़ाई हर चीज़ इधर ही हो रही होती है। और सबसे मेन चीज़ जो कि है वो है ये व्यू, सारे पैसे तो इसी के हैं, ये आप लोग देखें। तो मैं खिड़की खोल के आपको दिखाता हूँ बाहर से व्यू, माशाल्लाह है ना लेवल का व्यू। और बाकी ये नीचे गार्डन है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे भी जाके आपको दिखा दूँगा, और ये माहौल है हमारा। ये है मेरा रूम, और हाँ ये आपको मैं वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा वॉशरूम हो गया, वॉशरूम में वैसे क्या, ये भी ठीक है, खुला है। ओके तो भाईजान अब बात करते हैं इस रूम के रेंट की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रूम है ये है 18 स्क्वायर मीटर्स का, और इससे खुले रूम भी हैं, लेकिन वो फिर वही बात है, वो शेयर्ड रूम्स होते हैं, ठीक है। वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर मेरे दोस्त आए हुए तो, ठीक है। और इसका जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो है 416, ठीक है, पर मंथ 416 यूरोस इसका रेंट है। और अगर आप वॉशिंग का मिला लो इसमें, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन का है उसका आपने पे करना पड़ता है, और उसका ये है कि एक टाइम अगर आप जाके धोगे वॉशिंग मशीन तो 1 यूरो एंड 30 सेंट आपके लगते हैं, ठीक है। और अगर आप साथ में ड्रायर भी यूज़ करोगे तो फिर आप मिला लो, डबल कर लो, ठीक है, 260 हो जाएंगे। तो वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है ड्रायर की, क्योंकि जो वॉशिंग वाली मशीन है उसी से आपका ज़्यादा काम चल जाता है। वो जब कपड़े निकाल दिए तो पानी शानी सारा सूखा हुआ होता है, आपने जस्ट हैंगर पे लटकाना है थोड़ी देर, रात को ही लटका लो और सुबह तक आपके प्रॉपर जो है ना पहनने के लिए रेडी होंगे। तो बाकी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें वो इसी में इंक्लूडेड है जो रेंट है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको दे दिया अपने रूम का ओवरव्यू, ठीक है। और अभी चलते हैं और उनके रूम में चलते हैं, देखता हूँ अगर वो हैं तो मैं आपको उनका रूम भी दिखा देता हूँ। तो भाईजान मैं पहुँच चुका हूँ इनके रूम में, और ये मेरा दोस्त है नील्स, एंड दिस इज़ नील फ्रॉम ऑस्ट्रिया, एंड देन यू ऑलरेडी नो दिस गाय, ही इज़ फ्रॉम स्पेन। So Niels is going to explain you a little bit about the room, and he's gonna give you a tour. How much rent do you pay for this? Okay. Yeah. Over to Niels. All right. Hey, so it's Niels, and here you see the door where you enter. So I'll show you like this. You enter like this, and then it's one room here. So this is a double room. So where Faisa is sitting, this is the couch, and my skis, and all that stuff, like a little tree, you know, all this stuff, clothes. And then here you see Marcos's room. He's sleeping here. That's Marcos. And then here's the toilet. Why do you have a small room? Yeah. And so The living room. we pay like 285 for per month
for the double room. That's a cheaper. And I think Faisa already told you how much he's paying for his. It's a Yeah. little bit more. Mine is more expensive. Yeah. Almost the double of them. Almost double, yeah. Yeah. So, But yeah. it's okay. You're gonna get like your own toilet and a big room. Exactly, yeah. Exactly. I have to share with this guy. Yeah. Yeah, but it's alright. He's nice. ओके भाई, तो आप लोगों ने देख लिया है कि नील्स ने एक्सप्लेन किया है कितना रेंट वो लोग पे कर रहे हैं और कितना खुला उनका रूम है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। स्टडी रूम्स और कॉमन रूम ये इस तरह के हैं, ठीक है। वैसे तो जब से मैं आया हूँ यहाँ पे मैंने पार्टीज़ के अलावा कुछ नहीं देखा। पार्टीज़ जो भी हो रही होती हैं यहीं पे हो रही होती हैं और उसके अलावा हमारा ये है, इसको भी आप स्टडी रूम प्लस टीवी रूम भी कह लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बुक्स भी पड़ी हैं और जिसका दिल चाहे आके पढ़े, टीवी देखे, यहाँ पे लेट जाए, व्यू भी अच्छा है इधर से। तो भाईजान टूर मैंने आपको दे दिया। अभी मैं हूँ ज़रा बैक साइड पे और ये है एक छोटा सा लॉन टाइप बना हुआ है और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि अभी तो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जब से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। ये सारे दरख्त जो है ना, ये सेब वाले दरख्त हैं और जब मैं आया था तो तब इन पे प्रॉपर पके हुए थे और मैंने बड़े खाए हैं। वो मेरी खिड़की है, उस खिड़की से जो है ना मैं देख रहा होता था, मुझे आवाज़ आती थी गिरने की और न्यूटन की तरह न्यूटन नीचे बैठ के देख रहा होता था, उसके तो सर पे गिरते थे, मुझे वहाँ पे आवाज़ आ रही होती थी और मैं वहाँ से आके फिर उठा लेता था। और ऊपर से भी मैंने फ्रेश काफ़ी बार तोड़े हैं। तो धूप भी बड़े मज़े की निकल चुकी है और धूप को आज जो है लगता है फिर चूरी की तलब हो गई है, 2 दिन बाद फिर निकल आई है। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे पता चल रहा होता है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।